दोस्तों, पिछली क्लासों में हमने उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित टॉपिक 1 जो कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से संबंधित है, उससे रिलेटेड 70 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा था। और आज की इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश की संस्कृति से संबंधित पार्ट 1 में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। और मैं जिस टॉपिक को भी पढ़ा रहा हूं उसे क्रम अनुसार पढ़ा रहा हूं, जिससे आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके। और मैं आपको यह भी बता देता हूं, मेरे द्वारा पढ़ाए हुए प्रश्नों से बाहर आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स में, चाहे वह यूपी पुलिस एग्जाम्स हो, यूपी पैट हो, या कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम्स हो, उसमें 10 से भी ज्यादा प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत कौन से क्षेत्र स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ब्रज, अवध, भोजपुरी, बुंदेलखंड, रोहेलखंड, ये उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो इन क्षेत्रों की पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं कलात्मक गतिविधियों के संरक्षण, प्रदर्शन, प्रशासन, अभिलेखीकरण, प्रमाणीकरण और अध्ययन हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की है। दोस्तों, मैं क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट है वो आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ सको। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो ये हुई थी ऑप्शन बी, 1957 में। नेक्स्ट, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना कब हुई थी? तो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना संस्कृति विभाग की जिला या मंडल स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु की गई थी 1996 में। और दोस्तों, संस्कृति विभाग के अंतर्गत कार्यशील कुछ प्रमुख संस्थाएं इस प्रकार है। वे प्रमुख कार्यशील संस्थाएं कौन कौन सी है? तो जिनमें पहली है भातखंडे संगीत संस्थान। नेक्स्ट है राज्य ललित कला अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, और नेक्स्ट है राष्ट्रीय कथक संस्थान, अयोध्या शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश जैन विधा शोध संस्थान, और नेक्स्ट है जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान। अब हम इनको सभी को डिटेल से समझ लेते हैं। पहला है भातखंडे संगीत संस्थान। तो संगीत शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए, भातखंडे संगीत संस्थान। भातखंडे संगीत संस्थान संगीत शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। यह पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव पड़ी थी। और 1960 में भातखंडे जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर इसका नाम भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय नाम रखा गया था। यह भी आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किसके नाम पर रखा गया था? तो यह रखा गया था भातखंडे जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर। इस महाविद्यालय को 26 मार्च 1966 को संस्कृति विभाग ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। अगला क्वेश्चन, भातखंडे संगीत संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? यह मिला था ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर सन 2000 में। दोस्तों, ये सभी के सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है राज्य ललित कला अकादमी। यह भी एक संस्था है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए, लखनऊ में। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है। यह कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 8 फरवरी 1962 में।
राज्य ललित कला अकादमी संस्कृति विभाग के अंतर्गत या अधीनस्थ पूर्णतया वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्था है। अगली संस्था है भारतेंदु नाट्य अकादमी। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह भी लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना सन 1975 में हुई थी। हिंदुस्तानी भाषी प्रांतों में प्रतिभावान व आकांक्षी युवक युवतियों को नाट्य कला में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। और अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं का पलायन रोकने के लिए 1988 में रंगमंडल की स्थापना की गई। यह उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी शासित संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी। राज्य संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, यह भी लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 में हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कथक संस्थान। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना 1988 में हुई थी। इस संस्थान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं का प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों के संरक्षण एवं नृत्य का संवर्धन है। मई 2010 से यह संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गया। अब यह स्नातक की डिग्री भी देता है। नेक्स्ट है अयोध्या शोध संस्थान। यह कहाँ स्थित है? तो यह है अयोध्या में। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना 18 अगस्त 1986 को तुलसी स्मारक भवन में हुई थी। इस संस्थान का उद्देश्य अयोध्या रामायण और तुलसीदास के साहित्य और दर्शन से संबंधित शोध कार्य को प्रोत्साहन देना और पूरा करना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश के जो सांस्कृतिक तत्व है जैसे मेले, उत्सव, त्योहार, ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और संपूर्ण निचोड़ के साथ पढ़ेंगे, जिससे आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं कर पाओगे और सभी क्वेश्चन आपको मेरी ही वीडियो से मिल भी जाएंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जैन विधा शोध संस्थान। ये स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश जैन विधा शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये हुई थी ऑप्शन ए 1990 में। इस संस्थान का उद्देश्य भारत में विभिन्न भागों में प्रचलित जैन विधाओं का राष्ट्रीय संदर्भ में अध्ययन, शोध तथा जैन तीर्थंकरों की सांस्कृतिक महत्व की परंपरा एवं आधारभूत मान्यताओं, मानवीय मूल्य कला एवं अवशेषों का विश्लेषण व संरक्षण आदि करना है। नेक्स्ट है जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में। और फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। तो आज की इस वीडियो में हमने संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।